नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। और मैं हूं विशाल चौहान। अलग अलग कक्षाओं की सीरीज में आज मैं आप सबके लिए 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का एक बिंदु, एक चैप्टर, एक विषय लेकर उपस्थित हूं, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ये शब्द आप लोगों ने खूब सुना है और हमारे मौलिक अधिकारों में भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और है ही। आते जाते, पढ़ते लिखते, टीवी देखते, फोन चलाते, इन सारी स्थितियों में आप स्वतंत्रता जैसे शब्द से परिचित होंगे। लेकिन उस स्वतंत्रता का सही में अर्थ क्या है? राजनीति के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता क्या है? समाज स्वतंत्रता को किस दृष्टि से देखता है? 11वीं कक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये कक्षा बनाई जा रही है, लेकिन सामान्य स्वतंत्रता के विषय को समझने के लिए भी आप इसको देख और समझ सकते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का एक परिभाषा क्या हो सकती है, उसका इम्प्लीमेंट कैसा हो सकता है और उसके दायरे क्या हो सकते हैं। हालांकि दायरा कह देना स्वतंत्रता की अवमानना है, अवहेलना है। तो आज के विषय बिंदु में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहली बात कि स्वतंत्रता क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्रता क्या है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अपने अध्यापकों से सुना होगा, अपनी किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना। मतलब किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो हमारे मन में आए वो हम कर सके, वही स्वतंत्रता है। ये हमारे सबकी एक सामान्य सोच है और सामान्य समझ है। और सही में स्वतंत्रता की मूल की जो बात है या स्वतंत्रता की जो परिप्रेक्ष्य है, जो परिभाषा है, जो सिद्धांत है, उसके अंदर स्वतंत्रता का मूल अर्थ यही होना चाहिए कि जो हमारा मन करे, जो हमारी इच्छा करे, वो हम कर सके, वही स्वतंत्रता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। मतलब किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। कोई भी अगर प्रतिबंध है ही तो फिर स्वतंत्रता किस चीज की? सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारे विचारकों का मानना है, जैसे जो जेएस मिल हैं, जेएस मिल स्वतंत्रता के विषय में कहते हैं कि प्रतिबंध होने जरूरी है। प्रतिबंध होने जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप स्वतंत्रता कहकर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो फिर स्वतंत्रता किस चीज की? जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्ति के विचार जो होते हैं या व्यक्ति के कार्य जो होते हैं, काम जो होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक स्वसंबंध और एक परसंबंध। व्यक्ति के जो कार्य हैं वो इस दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने जेएस मिल का एक ऐसे है लिबर्टी, दैट मीन्स स्वतंत्रता, उसमें वो इस चीज की जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य हैं। एक स्वसंबंध होता है और एक परिसंबंध होता है। ठीक है, तो फिर क्या करें? स्वसंबंध कौन से कार्य होते हैं? स्वसंबंध कार्य वह कार्य होते हैं जिनको करने से
केवल वही व्यक्ति प्रभावित होगा जो उसको कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होगा। ऐसे एक्शंस, ऐसे काम, ऐसे क्रियाएं जिनको करने से उसी व्यक्ति, करने वाला और प्रभावित होने वाला दोनों व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति होगा, ये स्वसंबंध का है। अगर कोई घर में बैठकर सिगरेट पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है, या और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कर रहा है, उससे समाज को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो काम अपने घर में कर रहा है, चार दीवारी में कर रहा है, जिसको कोई देख नहीं रहा है, तो किसी और को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको वो काम करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता है। और जे.एस. मिल कह रहे हैं कि स्वसंबंध कार्य पर कोई भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध उन्हीं पर लगाए जाने चाहिए जिनका प्रभाव या जिनसे और भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। दूसरा परसंबंध वो है जिसको जो करे व्यक्ति, मतलब करने वाले व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है, उसके साथ साथ समाज के अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव है। इसीलिए इन पर संबंध वाले जो कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। आप सिगरेट पीजिए, मदिरापान कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन घर में करिए। अगर आप सार्वजनिक स्तर पर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको जेल हो सकती है, आपको और भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। वाई? घर में आपको कोई करने से नहीं रोकता। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, या किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाते ही आपको फाइन लग जाता है। उसके पीछे यही विचार है कि आपसे और भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। दूसरी, जे.एस. मिल ने इसको कहा हानि का सिद्धांत। दैट मीन्स किसी के काम करने से, किसी अन्य की क्रियाकलापों से दूसरे व्यक्तियों के हानि होने से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। आपके काम से किसी दूसरे को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कोई हानि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए प्रतिबंधों की आवश्यकता है। ये जे.एस. मिल ने कहा, इसलिए जरूरी है। तो प्रतिबंध अगर हैं, और इसके पीछे जो बातचीत चलती है वो ये है कि आप की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो सोसाइटी में, समाज में अराजकता का माहौल हो जाएगा। जो जबर आदमी होगा, जो ताकतवर आदमी होगा, वो स्वतंत्र होगा, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। लेकिन कमजोर और गरीब वर्ग के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसके पीछे यही विचार है। इसीलिए समाज को सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासनात्मक रूप से चलाने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रतिबंध सटीक होने चाहिए, उसके पीछे तर्क होना चाहिए कि यह प्रतिबंध क्यों लगा गया। ऐसे ही प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए, उसके पीछे एक मौलिक, महत्वपूर्ण, आवश्यकतापूर्ण लॉजिक और कारण होने की आवश्यकता है, तभी प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद
जो स्वतंत्रता की बात होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मन आए वो करो, तो स्वतंत्रता के दो डायमेंशन हैं या दो आयाम हैं, जिसको हम एक को कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता और एक को कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। एक ऐसी स्वतंत्रता है जो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। व्हाट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? और वो भी स्वतंत्रता। हाँ, नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं है। दैट मीन्स प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसको मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हम नेचर में नेचुरली स्वतंत्र पैदा हुए हैं। नेचर ने जब हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो इंसान कौन होते हैं प्रतिबंध लगाने वाले? कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब जो चाहे सो करे की थ्योरी है, जो इच्छा अनुसार जो करे। इसके बाद अगर आप लोग समझेंगे सकारात्मक, तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों के साथ, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं जाने देते हैं, कहीं दूर नहीं जाने देते हैं, या कुछ चीजों को खाने से रोकते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी सुरक्षा को महत्वपूर्णता देते हैं। लेकिन साथियों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारी सोसाइटी में स्वतंत्रता के ऊपर सबसे ज्यादा अंकुश जो लगता है वो सुरक्षा का बहाना लगा के लगता है। मान लीजिए कोई एक लड़की है 15-16 साल की, वो स्कूल जाती है या कहीं भी जाती है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है, उसके साथ 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का भाई उसको छोड़ने जाता है। 16 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है और उसको छोड़ने 10 साल का लड़का जा रहा है। इसके पीछे कोई लॉजिक है, और अगर लॉजिक पूछा जाता है तो सुरक्षा का बहाना बताया जाता है। ध्यान रखना, सुरक्षा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अतिक्रमण करने का सबसे वाजिब तरीका है। अगर किसी की स्वतंत्रता को तुम्हें रोकना है तो आप उसकी सुरक्षा का बहाना लगा के उसके पीछे लग जाइए। मान लीजिए उसका कुछ मन है, किसी से बात करने का मन है, जब वो कोई व्यक्ति तो उसके साथ है तो क्या वो उससे बात कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, खुल भी नहीं पाएगी। इसके पीछे यही है कि स्वतंत्रता का जो मामला है वो सुरक्षा के साथ लपेट दिया जाता है। हमारे घरों में, हमारे समाज में यही होता है कि सुरक्षा का बहाना देकर स्वतंत्रता का जो मामला है वो खत्म है। सकारात्मकता का अर्थ है कि कुछ प्रतिबंध रहेंगे और वो जरूरी प्रतिबंध होंगे जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, कुव्यवस्था ना आए, पूरी सारे काम अच्छे से हो। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में फ्रीडम फाइटर के तौर पर बहुत बड़े नेता रहे और उन्होंने खूब आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उनकी एक पुस्तक है वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है शक्ति देना किसी को, पावर, वो कुछ भी कर सके। दैट मीन्स इसका अर्थ ही नहीं प्रतिबंध नहीं हो, ये प्रतिबंध भी हो लेकिन इस प्रकार के प्रतिबंध हो जिससे उसकी मात्र सुरक्षा हो या समाज में व्यवस्था आए। इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये वाली स्वतंत्रता कहीं भी एडजस्ट नहीं कर रही है। ये स्वतंत्रता हमारे समाज में चलती है जिसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता है
और नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव की स्वतंत्रता है, जिसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। अब ये प्रतिबंध आते कहां से हैं? स्रोत क्या है प्रतिबंध का? प्रतिबंध समाज से आते हैं, प्रतिबंध सरकार से आते हैं, प्रतिबंध परिवार से आते हैं, प्रतिबंध उच्च वर्ग के लोगों से आते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रतिबंधों को लगाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए प्रतिबंध का स्रोत इन्हीं चीजों को माना जाता है। सुरक्षा भी इसका एक कारण है। सुरक्षा भी प्रतिबंधों को लगाने का एक वाजिब कारण है। उसके बाद जो हमारी बातचीत स्वतंत्रता के तौर पर है, उसमें अगर हम आगे समझें तो स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं। प्रकार की अगर हम बात करें तो मूल रूप से हम इसको 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं। और भी हैं, लेकिन हम इसको 4 प्रकार की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, दूसरी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके बाद राजनीतिक है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान से समझिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जो मन करे वो करे। मतलब मानव के कार्यों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंधों का अभाव। इसके पीछे फिलॉसफी और थ्योरी यह है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं जा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का एक रूप है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आज के समय में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। हम इस समाज में मिले जुले हैं, सोसाइटी है, देश है, समाज है, परिवार है, इसमें व्यक्ति खो गया है। इस सोशल मीडिया के दौर पर तो व्यक्ति का सर्वनाश हो गया है, कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक बड़ी सोसाइटियां हैं जहां पर व्यक्ति नहीं है, समाज है पूरा। आप कहीं घूमने जाते हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कहां रह रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, ये सबको पता है। एक तो निजता नहीं बची, दूसरा व्यक्ति नहीं बचा। जो है सर्व सार्वजनिक है, सब कुछ सार्वजनिक है। लेकिन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है जिसको हमें को स्वयं को मेंटेन करनी पड़ती है, जो व्यक्ति के से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे किससे विवाह करना है, किससे विवाह नहीं करना है, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश को आने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी परिवार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल करता है तो यह उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वो कौन सा धर्म मानना चाहता है, वो किस देवता की पूजा करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या लिखना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, इट इज ऑल व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो पहलू है आज के समय में और ज्यादा निखर के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा सीमित होती चली जा रही है। जैसे घर के कुछ फैसले या व्यक्ति के संबंध कुछ फैसले हैं। जैसे छात्र 10वीं के बाद क्या ले,
उसमें परिवार अपना इंटरेस्ट दिखाता है, पेरेंट्स अपने इंटरेस्ट दिखाते हैं। या 12वीं के बाद वो बीए करे, बीएससी करे, क्या करे क्या नहीं करे, एमबीए करे, आईआईटी करे, आईटीआई करे, क्या करे क्या ना करे, पूरा परिवार पूरा झालमेल लेकर उसके उस डिसीजन में शामिल रहता है और बाद में गलत हो जाता है। सही भी हो जाए लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर तो ठेस पहुंच गई ना। विवाह का पहलू आता है, उसमें परिवार, समाज, सोसाइटी, जाति पाति, धर्म, यदि सारे लोग उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में घुस जाते हैं और व्यक्ति अपनी ही स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर पाता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में एक तो कौन सा धर्म मानना है, जीवन कैसे जीना है, और खुद से रिलेटेड, व्यक्ति से संबंधित जितने भी मसले हैं उस पर वो खुद सोचेगा, खुद विचारेगा और खुद डिसीजन लेगा, किसी और का अधिकार नहीं। राजनीतिक स्वतंत्रता में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें मत देने का अधिकार, वो किसको मत देगा ये उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है और होनी चाहिए। वो सरकार बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, किसी का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। अपने देश के जो भी अधिकार हैं उनको मांग सकता है, आंदोलन कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है, ये सारे राजनीतिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर जो पहलू आता है वो है कि व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए उसको समान अवसर की स्वतंत्रता हो। मान लीजिए कोई परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा में हर किसी व्यक्ति को शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उस क्राइटेरिया का है। उसका सिलेक्शन हो ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन उसको अवसर तो मिलना चाहिए। वो कोई व्यापार करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता हो, वो किस देश किस एरिया में जाके करना चाहता है ये उसकी स्वतंत्रता हो, कौन सा व्यापार करना चाहता है ये उसकी स्वतंत्रता हो, ये सारी स्वतंत्रताएं आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो ये 4 प्रकार की मुख्यतः स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक प्राकृतिक है जो नहीं है, ये ठीक भी नहीं मानी जाती है, इसको अपना नकारात्मक स्वतंत्रता का रूप दे सकते हैं, ये तो महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो दो बहुत बड़ी विचारधाराएं हैं हमारी दुनिया में। एक है उदारवादी या पूंजीवादी कहो, और दूसरी है मार्क्सवादी या समाजवादी। इन दोनों का क्या परिप्रेक्ष्य है स्वतंत्रता को लेकर, समझना है ध्यान से। पूंजीवादी कहते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के अपने कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उस पर ये जोर देते हैं पूंजीवादी या उदारवादी। ये कहते हैं कि बाजार का जो मामला है वो बाजार तय करेगा कि उसका कितना बिकेगा, कितने में बिकेगा, कैसे बिकेगा, और सबके अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी संपत्ति होनी चाहिए, ये उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने विषय में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या उगाना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। इट इज ऑल डिसाइडेबल बाय द मार्केट, नॉट एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट और स्पेसिफिक पावर। इट इज ऑल अबाउट द कैपिटलिज्म। दूसरा मार्क्सवाद या समाजवाद। समाजवाद कहते हैं कि जो सभी व्यक्तियों को संसाधन पर समान हक रखने की स्वतंत्रता हो और सभी को इसीलिए सब पूरे समाज पर, सोसाइटी पर पूरे संसाधनों का समान हक हो, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसके सभी लोगों का एक साथ विकास हो सके। ऐसी समाज में विभाजन ना हो जाए कि कुछ लोग अमीर हो जाएं, कुछ लोग गरीब हो जाएं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी गवर्नमेंट हो, एक ऐसी सत्ता हो जो सभी को इस तरीके के एक जैसे अधिकार दे। ये मार्क्सवादी सोच है, समाजवादी सोच है। दूसरा पूंजीवादी। तो आप लोग स्वतंत्रता के बारे में जो भी समझे जाने होंगे,
मेरे इस कक्षा के बारे में। 11th क्लास के जो बुक है उसमें ये चैप्टर है स्वतंत्रता, ये उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है और बाकी कोई भी स्वतंत्रता के विषय में कुछ जानना समझना चाहता है तो देखिए। बाकी यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको ठीक लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर आदि कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न आपको लग रहा हो कि बात समझ में नहीं आ रही है या कोई दिक्कत सामने आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मेरे से बात कर सकते हैं और मैं उसको अगली वीडियो में या कमेंट के माध्यम से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज की कक्षा यही, और आता रहूँगा। नमस्कार।